सिंध तास मायदा क्या है? इंडिया और पाकिस्तान के माबैन पानी की जंग। अगर जंग हुई तो क्या होगा? दोस्तों, पाकिस्तान का हर खेत, हर दरिया आज संगीन खतरे में है। क्या आपने कभी सोचा है अगर एक दिन हमारे दरियाओं का पानी ही छीन लिया जाए तो क्या होगा? अगर हमारी जमीनें बंजर हो जाएं, हमारे खेत प्यास से जलने लगें और शहरों में सिर्फ एक बूंद पानी के लिए लोग आपस में लड़ने लगें, तो क्या पाकिस्तान और भारत के दरमियान पानी की जंग छिड़ सकती है? और अगर जंग छिड़ गई तो फिर क्या होगा? यही सनसनीखेज हकीकत आज की इस वीडियो में आप जानेंगे, क्योंकि अभी हालिया दिनों में भारत के वजीर आज़म नरेंद्र मोदी ने रियासत हरियाणा में एक इंतखाबी जलसे से खिताब करते हुए कहा है कि वो इंडिया से पाकिस्तान जाने वाले पानी को रोक देंगे। जी हाँ, मोदी साहिब ने फरमाया कि इंडिया के किसानों का जिस पानी पर हक था वो गुज़िश्ता 70 बरसों से पाकिस्तान को जाता रहा है, लेकिन अब वो पानी मोदी रोकेगा और उसे आपके घर तक लाएगा। अब सवाल ये है, क्या ये सिर्फ एक इंतखाबी बयान है या फिर एक नया बहरान पैदा होने वाला है? दोस्तों, भारत और पाकिस्तान के दरमियान पानियों पर सिंध तास मायदा है, और वो मुआहदा जिससे दोनों मुल्क चाह कर भी नहीं निकल सकते। लेकिन अगर भारत ने वाकई पाकिस्तान का पानी रोक लिया तो फिर क्या होगा? और सिंध तास मायदा को बचाने के लिए पाकिस्तान को क्या करना चाहिए? आखिर सिंध तास मायदा है क्या? ये सब कुछ आप आज की वीडियो में जानेंगे। दोस्तों, सिंध तास मायदा 1960 में पाकिस्तान और भारत के माबैन तय पाया था, जिसका मकसद दोनों ममालिक के दरमियान पानी को मुनसफाना तरीके से बांटा था। इस माहदे के तहत भारत को दरियाए चनाब, दरियाए जेहलम और दरियाए सिंध पर मुकम्मल कंट्रोल दिया गया, जबकि पाकिस्तान को दरियाए ब्यास, दरियाए रावी और दरियाए सतलज पर पानी का हक दिया गया। ये मुआहदा दुनिया के सबसे अहम और पेचीदा पानी के मामलों में से एक है, जिसमें न सिर्फ पानी की तकसीम बल्कि इसके इस्तेमाल और कंट्रोल के बारे में भी वाज़ेह उसूल वज़ा किए गए हैं। इस मुआहदे का मकसद ये था कि दोनों ममालिक के दरमियान पानी को लेकर कोई झगड़ा ना हो और दोनों की ज़रूरियात पूरी हो सकें। सिंध तास मायदा दुनिया भर में एक कामयाब मिसाल समझा जाता है, क्योंकि इसने पाकिस्तान और भारत के दरमियान पानी के तनाज़ात को कानूनी तौर पर हल करने का तरीका फराहम किया। पूरी दुनिया आज भी इसे पानी का सबसे कामयाब मुआहदे के तौर पर जानती है, क्योंकि ये दोनों ममालिक को जंग से बचाता रहा है। लेकिन अब ये मुआहदा खतरे में है। भारत सिंध के पानी को कम करके पाकिस्तान में खुश्क साली लाने की कोशिश कर रहा है, और भारत में कुछ सख्त गिर अनासर ये आवाज़ उठा रहे हैं कि सिंध तास मायदे में तब्दीली करनी चाहिए। जनूबी एशिया में दरियाओं के तनाज़ात पर एक किताब के मुसन्निफ और सिंगापुर नेशनल यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर अमित रंजन ने अपने मजमून में कहा था, अगर दोनों ममालिक में कोई एक भी एकतरफा तौर पर इस मायदे से निकलना चाहे तो वो नहीं निकल सकता। वो कहते हैं कि वियना कन्वेंशन के तहत माहदे ख़त्म करना या इनसे अलग होने का उसूल मौजूद है, लेकिन ये उसूल सिंध तास मायदे पर लागू नहीं होता। आप सिर्फ पानी रोक कर सैलाब ला सकते हैं। सिंध तास मायदा पाकिस्तान और भारत के लिए एक कुदरती और जोग्राफियाई ज़रूरत बन चुका है। अमित रंजन का कहना है कि सिंध तास मायदा बहुत सोच समझ कर किया गया था। नदियों का बंटवारा, इनका बहाव, इनमें कितना पानी है और वो किस तरफ जा रही है, ये सब चीज़ें मद्देनज़र रख कर ये मुआहदा तय पाया। हम पाकिस्तान जाने वाले दरियाओं का रुख अगर अपनी तरफ मोड़ना चाहें तो भी नहीं मोड़ सकते, क्योंकि वो खुद ब खुद पाकिस्तान की तरफ ही बहेंगे। इसलिए इस तरह की बातों को माहिरीन पर छोड़ देना चाहिए। लेकिन दोस्तों, अगर भारत ने वाकई पाकिस्तान का पानी रोकने की हिम्मत की तो ये वो लम्हा होगा जब पाकिस्तान की असल ताकत दुनिया के सामने आ जाएगी, क्योंकि पाकिस्तानी वो कुछ कर गुजरने की ताकत रखते हैं जिसका दुश्मन तसव्वुर भी नहीं कर सकता। फिर ये जंग सिर्फ दो मुल्कों के दरमियान नहीं होगी, बल्कि ये एक ऐसा तूफान बन जाएगा जो पूरे खित्ते को अपनी लपेट में ले लेगा। और अगर ये जंग फैल गई तो पूरा जनूबी एशिया नहीं बल्कि दुनिया तक इसका असर पहुंचेगा। पाकिस्तान की गैरत, इसकी जुर्रत और इसकी सलाहियतें ऐसी हैं कि दुनिया को हिला कर रख दें। लिहाजा अगर भारत ये समझता है कि वो पाकिस्तान को हरा सकेगा तो ये उसकी सबसे बड़ी गलती होगी,
क्योंकि पाकिस्तान वो कौम है जिसके पास दुनिया की सबसे ताकतवर एटमी कुव्वत है और ये कुव्वत सिर्फ ज़मीन तक महदूद नहीं बल्कि पाकिस्तानी सरहदों की हिफाजत का पैगाम पूरी दुनिया में आज गूंज रहा है। अगर भारत ने पाकिस्तान को चैलेंज करने की जुर्रत की तो वो ना सिर्फ अपनी तबाही को दावत देगा बल्कि उसका हर कदम एटमी कुव्वत के सामने महज धूल बनकर रह जाएगा। पाकिस्तान के जवानों की ताकत और इनके अज़्म से पूरी दुनिया वाकिफ है और यही ताकत भारत की हर चाल को नाकाम बना देगी। हम पाकिस्तानी ना सिर्फ अपने दरिया बल्कि अपनी इज्जत, अपनी ज़मीन और अपनी तकदीर की जंग लड़ेंगे। अगर जंग हुई तो वो ऐसी होगी कि तारीख में इसका जिक्र हमेशा सुनाया जाएगा। भारत के सामने पाकिस्तान खड़ा है और अगर इसने हमारा पानी छीनने की कोशिश की तो इसका ये कदम पूरे खित्ते को बदल कर रख देगा। पाकिस्तान की ताकत, इसका अज़्म और इसका दिफा दुनिया को बताएगा कि हम एक नहीं बल्कि हज़ारों बार जीने की सलाहियत रखते हैं। दोस्तों, यहाँ पर यह भी बात आपके लिए जानना ज़रूरी है कि दुनिया में पानी की लड़ाइयाँ नई नहीं हैं। कदीम इराक में दरिया के पानी पर शहर आपस में लड़े हैं। मिस्र और इथोपिया दरियाए नील के पानी पर झगड़ते रहे हैं। इसराइल और उर्दन दरियाए उर्दन पर आमने सामने आ गए। यानी जब पानी कम हो जाए तो दोस्त भी दुश्मन बन जाते हैं। भारत ने कई ऐसे डैम्स बनाए जिन पर पाकिस्तान को शदीद तहफ़्फ़ुज़ात हैं। बघियार डैम चिनाब पर, किशन गंगा डैम दरियाए नीलम पर, रतले डैम चनाब पर, पकल दिल डैम चनाब पर, सावलकोट डैम चनाब पर। ये डैम बिजली के नाम पर बने मगर पाकिस्तान को डर है कि भारत कभी इनसे पानी रोककर बड़ा हमला कर सकता है, खामोश और बेआवाज़ हमला। और दोस्तों, अगर भारत ने वाकई पाकिस्तान का पानी रोक लिया तो फसलें तबाह हो जाएंगी, कहत और भूख फैल जाएगी, बिजली का बहरान पूरे मुल्क को अंधेरे में धकेल देगा, शहरों में पानी की लड़ाइयाँ शुरू हो जाएंगी, अवाम में बदअमनी और फसादात फैल जाएंगे और फिर शायद एक खौफनाक जंग छिड़ जाए। फिर दोस्तों, ये सिर्फ एक मुल्क का मसला नहीं होगा, ये पूरे खित्ते को जहन्नम में झोंक देगा। लिहाजा यहाँ पर सवाल बनता है कि पाकिस्तान को क्या करना चाहिए। तो दोस्तों, पाकिस्तान को अभी से तैयार होना चाहिए, नए डैम्स बनाने चाहिए, आलमी अदालतों में जाना चाहिए, दुनिया को अपना मुकदमा समझाना चाहिए, पानी बचाने की कौमी मुहिम चलानी चाहिए और सबसे बढ़कर मुज़ाकरात का रास्ता कभी बंद नहीं करना चाहिए, क्योंकि पानी जंग से नहीं बातचीत से बचाया जा सकता है। दोस्तों, ये दरिया, ये नहरें, ये पानी सिर्फ बहता हुआ पानी नहीं, हमारी ज़मीन की सांसें हैं। ये हमारी माँओं की हरियाली का राज है, हमारे बच्चों की मुस्कुराहटों का ख्वाब है। ये दरिया हमारी ज़िंदगी है, ये बहता पानी हमारे बच्चों का मुस्तकबिल है। अगर आज हमने अपनी आंखें बंद कर लीं, अगर आज पानी की हिफाजत को मामूली समझा तो कल ना खेत होंगे, ना खुशहाल गाँव, ना जिंदा शहर। याद रखें, हमारा दुश्मन हमें गोली से नहीं पानी की प्यास से शिकस्त देना चाहता है, मगर हम वो कौम है जो सदियों से दरियाओं के किनारे जीते आए हैं, जो रेत पर भी फसल उगा लेना जानते हैं, जो मुश्किल वक्त में अपनी मिट्टी और अपनी पानी की हिफाजत के लिए चट्टान बन जाते हैं। आओ अहद करें कि हर बूंद की हिफाजत करेंगे, अपने दरिया बचाएंगे, अपनी नस्लों को सरसब्ज पाकिस्तान देकर जाएंगे, क्योंकि पानी बचाना है तो पाकिस्तान बचाना है। दोस्तों, अभी भारत के एक सहाफ़ी ने हाल ही में ये दावा किया, अगर भारत चाहे तो वो पाकिस्तान को सैलाब के ज़रिए तबाह कर सकता है। ये बयान सिर्फ एक बेबुनियाद धमकी नहीं थी, बल्कि इसमें एक सोचा समझा मंसूबा छुपा था। मगर इस बयान के बाद भारतीयों का ये ख्वाब कभी पूरा नहीं हो सकता, क्योंकि पाकिस्तान कभी भी दुश्मन के इस घटिया खेल का हिस्सा नहीं बनेगा। पाकिस्तान की आवाम ने इस दावे पर शदीद रद्द-ए-अमल दिया और भारत को उसकी हकीकत याद दिलाई। पाकिस्तान के किसान, मजदूर और नौजवान वो कुव्वत हैं जो अपनी सरजमीन के दिफा के लिए हमेशा तैयार हैं। भारत जितना भी हमारे पानी को रोकने या सैलाब देने की धमकियां दे, वो जान लें कि हम अपनी सरजमीन और आवाम का दिफा बखूबी करना जानते हैं। भारत का ये दावा महज बुज़दरी का इजहार है, क्योंकि वो जानता है कि पाकिस्तान की आवाम कुव्वत, इनका जज्बा और इनकी रूह दुश्मन के किसी भी वार से कई गुना ज़्यादा मजबूत है। भारतीय हुक्मरानों को ये याद रखना चाहिए कि पाकिस्तान सिर्फ पानी की जंग नहीं लड़ रहा, बल्कि एक अजीम कौम की ताकत का भी मुजाहिरा कर रहा है। दोस्तों, अगर आप भी अपने पाकिस्तान के पानी को बचाना चाहते हैं तो इस वीडियो को आगे शेयर करें और कमेंट्स में लिखें, मैं पानी की हिफाजत का सिपाही हूँ।
اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے، اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔